Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एरे टॉपिक पे। एरे के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एरे क्या होता है और इसमें हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यदि हम एरे के बारे में बात करें तो एरे हमेशा क्या स्टोर करता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एरे जो है हमेशा सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर करता है और उसका जो डेटा टाइप रहता है वो भी सेम रहना चाहिए सारे एलिमेंट्स के लिए। तो एरे क्या करता है हमेशा कि वो सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए काम आता है। और एरे में हम सारे डेटा टाइप्स का स्टोर कर सकते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, कैल, जितने भी टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं वो सारे हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ये एरे के बारे में कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन हमने एरे के बारे में क्या पढ़ा था कि हमारा जो रहता है इंडेक्स के ऊपर बेस रहता है। इंडेक्स में क्या रहती है, वैल्यू स्टोर रहती है। जैसे मैं बोलूँ कि इंडेक्स 4 में कौन सी वैल्यू स्टोर है तो हम बोलेंगे 22 वैल्यू इंडेक्स 4 में स्टोर है। और यहाँ एरे की साइज क्या रहती है, 9 रहती है। और हमेशा जो है हमारा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स रहता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स। ठीक है, तो जो हमारा एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टोर होता है एंड वो लास्ट जो हमारा रहता है वहां तक के वो चलता है। जैसे कि आप इस फिगर के लिए देखेंगे तो एरे का जो लेंथ है हमारा 0 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 एंड लास्ट इंडेक्स 8। एरे का लेंथ 9 है। तो ये हमारा क्या होता है कि एरे कैसे वर्क करता है ये हमने देखा कि वो इंडेक्स के बेस में वर्क करता है और वो 0 से 8 तक के हमारा जो रहता है वैल्यूज हमारी रहती है। देन हमने एरे के सिंटेक्स पढ़े थे। ठीक है, सिंटेक्स में हमने क्या क्या देखा था कि हम डेटा टाइप लिखते हैं, एरे नेम और उसका इंडेक्स लिखते हैं। देन एरे हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एरे जो है हमारा जो एरे में स्टैंडर्ड डेटा टाइप हम यहाँ पे कोई सा भी डेटा टाइप ले सकते हैं। और दूसरा जो ये इंडेक्स है लास्ट में, इसमें हम क्या देते हैं, साइज ऑफ एरे देते हैं। ठीक है, देन ये हमने चीजें कल लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। हम टाइप्स से आज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम एरे में जो इनिशियलाइज कर रहे थे चीजें वो हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए हम कल लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि हम यदि एरे बिना यूज किए कोई प्रोग्राम बनाए तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स जितने बार आपको वैल्यू लेना है उतने बार आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखना पड़ेगा और फिर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें फिर से प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। ये हम विदाउट एरे यूज करके वर्क कर रहे थे। यदि हमें एरे यूज करके वर्क करना हो तो देखिए, जब हम एरे यूज करके वर्क कर रहे हैं उन केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हम एक लूप लगा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरे लिया है 5 का। अब हम यदि यहाँ पे हमें 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली 200 लिख सकते हैं। बट यदि हम विदाउट एरे यूज करके यदि हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, हमें 200 टाइम्स उसे रीड कराना पड़ेगा, राइट कराना पड़ेगा एंड देन प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो हमारा बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, उसमें लाइन्स ऑफ कोड्स बहुत ज्यादा चले जाएंगे। बट यदि हम यहाँ पे एरे यूज करके बनाते हैं तो हम यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ क्या दे सकते हैं, एरे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट के मार्क्स डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे हम लूप चला दिए सिंपल से कि हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर आई कब तक के चलेगा, 5 तक के, और आई हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो वैल्यू प्रिंट होगा 5 बार। जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो फिर से क्या करेगा, स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के लिए फिर हमने एक लूप चलाया है तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे कितने टाइप एरे हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके फैक्ट्स, ये सारी चीजें हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। और आज जो है हम
एरे के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे के कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो एरे के यदि टाइप्स की हम बात करें तो 3 टाइप्स के एरे होते हैं। फर्स्ट हमारा रहता है 1D एरे, सेकंड हमारा रहता है 2D एरे एंड थर्ड जो हमारा रहता है वो मल्टी डायमेंशन एरे रहता है। 1D एरे सिंपल एरे रहता है जिसमें सिर्फ एक एक्सिस आप बोल सकते हैं। 2D एरे में आपके पास 2 मैट्रिक्स के फॉर्म होंगे और मल्टी एरे में आप कितना भी टाइप्स के एरे यूज कर सकते हैं। तो हम अब ये तीनों को लाइन वाइज पढ़ेंगे कि तीनों कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम 1D एरे के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? 1D एरे क्या होता है? सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट रहता है। उसके बाद यदि सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट रहेगा तो उसे हम 1D एरे बोलेंगे, जैसे कि इंट एरे ऑफ 10। तो ये क्या हो गया हमारा 1D एरे, जिसमें सिर्फ हम एक ही सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ही सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं इंट एरे 10। तो ये हमारा क्या कहलाता है? 1D एरे कहलाता है। इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड साइज। यहाँ पे आप डेटा टाइप लेंगे, यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल देना है आप उस वेरिएबल का नाम लेंगे और साइज आपको कितनी साइज यहाँ पे देनी है एरे की। देन रूल्स है यदि 1D एरे के कुछ, तो हम इस रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एन एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में यूज्ड होने के पहले हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। द डिक्लेरेशन मस्ट हैव अ डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर, डबल, एक्सेट्रा, वेरिएबल नेम एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे एरे के जो डेटा टाइप रहेंगे वो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल कुछ भी हो सकता है, जितने भी हमारे डेटा टाइप्स रहते हैं। और उसमें हमें क्या इसमें हमको डेटा टाइप को डिक्लेयर करना मस्ट है। हमें डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और सबस्क्रिप्ट तीनों चीजें हमको डिक्लेयर करना यहाँ पे कंपलसरी है। देन हम बात करते हैं द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ एरे। जो सबस्क्रिप्ट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरे की साइज को रिप्रेजेंट करता है। साइज इज डिक्लेयर्ड एज 10। यदि हमने साइज को 10 डिक्लेयर किया है तो प्रोग्रामर्स को 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा। यदि हमने साइज को 20 किया है तो प्रोग्रामर्स को कितना वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा? 20 वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। एंड एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एरे का जो इंडेक्स रहता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एरे वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज 10। यदि हम एरे वेरिएबल को 10 से डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ रेंजेस करेगा? 0 से 9 तक की। Each array element stored in a separate memory location। माने कि जितने भी एरे के जो एलिमेंट स्टोर होंगे उनके सेपरेट मेमोरी लोकेशन रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके एक ही मेमोरी लोकेशन में 2 एलिमेंट्स स्टोर हो जा रहे हैं। ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं होता एरे के केस में। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यदि हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर इनिशियलाइज भी कर सकता है एरे के वेरिएबल को विदाउट मेंशनिंग दी साइज ऑफ एरे। एरे की साइज को बिना मेंशन करके हम क्या कर सकते हैं? एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंपाइलर जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा एरे की साइज को। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया है फर्स्ट टाइप, जैसे कि हम क्या करते हैं? इंट देते हैं जो भी हमारा डेटा टाइप रहता है। देन हम वेरिएबल नेम देते हैं, जैसे कि हमारा स्टूडेंट है तो ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। देन हमने एरे की साइज दी हुई है 5, तो यहाँ पे हमने एरे की 5 साइज दी हुई है। देन हमारा क्या है कि यहाँ पे हमने 5 एरे दिए हुए हैं। ओके, देन डिक्लेरेशन का जैसे सेकंड है हमारा कि यदि हम यहाँ पे एरे की साइज ना दे, इसमें जो लिखा था कि हम यदि एरे की साइज ना दे और सीधे एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दे तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एरे या प्रोग्राम जो है वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसकी साइज कितनी है। ओके, देन हम अब एक प्रोग्राम देखते हैं एरे का प्रोग्राम हम देखते हैं 1D एरे में हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हेडर फाइल यहाँ पे हेडर फाइल लिखा है। देन इंट मेन है, ये हमारा मेन फंक्शन है। देन इंट में हम क्या कर रहे हैं? एस ऑफ 5 मीन्स एरे की साइज हमने क्या स्टोर की है? 5 स्टोर किया और हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और एक और एलिमेंट दिया है इंट आई।
ठीक है। अब हम स्टूडेंट के मार्क्स डिटेल को फिल कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स डिटेल को हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लूप चलाया हुआ है, फॉर लूप यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है और इंक्रीमेंट है और हमारा यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है। उसके बाद हम प्रिंट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल करने के लिए वो बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल किए हैं। ठीक है। अबव प्रोग्राम इलस्ट्रेटेड इनिशियलाइजेशन ऑन 1D एरे, ये जो हमारा प्रोग्राम था ये 1D एरे से रिलेटेड था। फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा एरे का रहता है वो s ऑफ 0 माने कि s ऑफ 0 रहता है और जो लास्ट एलिमेंट है वो s ऑफ 4 होता है। देन आते हैं हमारे 2D एरे के बारे में। ठीक है, अभी 1D एरे में आपने देखा कि हमारा एक सबस्क्रिप्ट था। ठीक है, सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट था तो हम उसे 1D एरे बोल रहे थे। अब यदि हम 2D एरे की बात करें तो 2D एरे में हमारे क्या रहेंगे, 2 सबस्क्रिप्ट रहेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2D एरे बोलेंगे। ठीक है। बाय यूजिंग 2D एरे प्रोग्रामर कैन मैनिपुलेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यदि हम 2D एरे को यूज कर रहे हैं तो प्रोग्रामर जो है वो हमारा मैनिपुलेट करेगा डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है। It has 2 subscripts. First one represents row and second one represents column. Subscripts are always starts with 0. हमारे पास यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट था तो वो 1D एरे था। यहाँ पे हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट है तो ये 2D एरे हमारा कहला रहा है, 2 डायमेंशन एरे, जिसमें कि जो फर्स्ट वन है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को एंड जो सेकंड वन है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो और कॉलम माने हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं और जो भी हमारा सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब आप सिंटैक्स देखिए 2D एरे का। 2D एरे का आपका सिंटैक्स है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज 1 एंड साइज 2। यहाँ पे 1D एरे में सिर्फ साइज रहता था, 1 और 2 नहीं रहता था, बट क्योंकि यहाँ पे 2D एरे है, एक रो के लिए है और एक आपका कॉलम के लिए है, और डेटा टाइप जो भी आपको डेटा टाइप देना है और जो वेरिएबल नेम आप देना चाहते हैं वो वेरिएबल नेम रहेगा। देन हम इनिशियलाइज करेंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है, 3x3 का हमने मैट्रिक्स लिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हम ऐसे डिफाइन करेंगे 3 और 3 है, माने रो भी हमारे 3 रहेंगे और कॉलम भी हमारे 3 रहेंगे। तो 3 रो में 3 और 3 कॉलम में 3, माने टोटल हमारे 9 डिजिट्स रहेंगे। इनिशियलाइजन 2 हम और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट में 3 रो और 3 कॉलम के लिए वैल्यू आइडेंटिफाई किए हैं, और हम इसे और कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यदि हमें किसी का माने यहाँ पे यदि हम ये दोनों की वैल्यू ना दे, ठीक है, मैट्रिक्स में हम यदि यहाँ पे साइज ना दे किसी की भी, जैसे x हो गया या y, या हम यहाँ पे दोनों की ही साइज ना दे, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ के यदि हम यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं तो भी हमारा रन हो जाएगा। बट जब केस हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं रन टाइम में, तब हमको यहाँ पे साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि हम वैल्यू यहीं पे, एलिमेंट्स यहीं पे हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइज नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे 2D एरे का। 2D एरे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि 2D एरे में हमारा क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया हुआ है, प्रोग्राम सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन हमने इंट मेन से एक फंक्शन चलाया हुआ है, देन क्या हो रहा है, हमारी इंट मैट्रिक्स 3x3 की हमने मैट्रिक्स ली हुई है और यहाँ पे वैल्यू लिया है, एंड देन हमने 2 चीजें ली है I और J। हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो है और कॉलम है, तो हम एक हम रो के लिए और कॉलम के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे हम यहाँ पे। एक फॉर लूप हमारा रो के लिए रहेगा और दूसरा जो हमारा फॉर लूप है वो हमारे कॉलम के लिए रहेगा। तो हमने पहला फॉर लूप लगाया है रो के लिए और दूसरा फॉर लूप लगाया हमने कॉलम के लिए। देन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं वैल्यू को
आई और जे की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, आई 3 होते तक के क्या करेगा, लूप हमारा चलेगा और आई हर बार इंक्रीमेंट होगा, 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे ही वो 4 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से बाहर चले जाएगा। यही दोनों कंडीशंस दोनों लूप में चलेंगी। देन हम यहाँ पे प्रिंट /n, माने एक बार जब हमारा मैट्रिक्स हो जाए तो हम नए लाइन में प्रिंट हो। तो ये देखिए आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसे वर्क कर रहा है। 1 2 जो हमारे मैट्रिक्स थे 3x3 के वो ऐसे शो हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 2D एरे था जिसमें कि हमने 2 सबस्क्रिप्ट लिए हैं। ठीक है, 1D एरे में हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट लिया था। अब हम यदि बात करें कि हम मल्टी डायमेंशन एरे की यदि हम बात करें तो मल्टी डायमेंशन एरे में क्या हो सकता है, मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट और मोर देन 1 एरे इज नोन एज मल्टी डायमेंशन। ठीक है, 2D एरे में 2 जैसे कि हम यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट या 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। एन एरे हैविंग मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट और डायमेंशन इज नोन एज मल्टी डायमेंशन एरे। इंट एरे ऑफ 3 मल्टी डायमेंशन एरे ऑल्सो नोन एज एरे और एरे और मैट्रिक्स। एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं हम मल्टी डी एरे को और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टी डी एरे को हम एरेज ऑफ एरेज भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हम सिंटेक्स की यदि हम बात करें तो सिंटेक्स यदि हम देखें तो 2D एरे जैसे हमारा 2 सबस्क्रिप्ट था वहां पे, और हम क्या फॉलो कर रहे थे कि साइज 1 हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो साइज 2 है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम में हम साइज 1 और साइज 2 लेते हैं। अब हम मल्टी डी एरे का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, मल्टी डी एरे हम यूज तो कर रहे हैं, बट मल्टी डी एरे का हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो कंसीडर अ स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यू हैव अ एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन द वेदर एंड यू आर इंटेंट ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ईच डे एट 2 सेपरेट जियोग्राफिकल लोकेशन थ्रू आउट अ ईयर। माने कि आपको क्या है कि आपको वेदर फोरकास्ट करना है, आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, हर दिन का आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है 2 जियोग्राफिकल लोकेशन से सेपरेट। माने कि आप 2 लोकेशन से टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं हर दिन का। ठीक है, तो जब हमको उसको स्टोर करना है, ठीक है, हमको यदि उसे स्टोर करना है तो हमारे पास 2 लोकेशंस थे तो 2 वैल्यू थी, 2 वैल्यू डेली हमको स्टोर करना है। आफ्टर यू स्टोर sorted out the logistic of actually collecting this information, you can use array of 2 elements corresponding to the number of locations where each of this element in an array of 4 elements to store the temperature value। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लोकेशंस हमको चाहिए हर दिन का, तो हम उसके लिए एरे के 2 एलिमेंट्स यूज करेंगे जिससे कि हमारे क्या होंगे कि नंबर्स ऑफ लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स या टेम्परेचर सेव हो जाएंगे। ठीक है, मल्टी डी एरे का प्रोग्राम देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, टेम्परेचर स्टोर कर रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे टेम्परेचर स्टोर कर रहे थे, 2 लोकेशन के लिए आपने टेम्परेचर स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर तो हमारा फ्लोट में आएगा क्योंकि पॉइंट में भी हमारे टेम्परेचर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, फ्लोट लेंगे, और हमने लूप चलाने के लिए लिया है इंट ऑफ ing। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर यहाँ पे लूप है, यहाँ पे आपका रो और कॉलम के लिए अलग अलग लूप लगा हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा i है वो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। देन हम i को कब तक के रन करेंगे, जब तक के हमारा i जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो जाता 2 तक के। जैसे ही हमारा i 3 होगा तो हमारे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा फॉर लूप है कॉलम के लिए चल रहा है, हमने कॉलम में 4 की वैल्यू ली हुई है, तो हम यहाँ पे 4 की वैल्यू देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो j है वो 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, और j कब तक के रन करेगा हमारा, जब तक कि वो 4 ना आ जाए। जैसे ही
4 आएगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होगा हमारा कि वो प्रिंट करा देगा हमारी वैल्यूज को। टेम्परेचर है, लोकेशन है, ठीक है, और टाइम है, आई और J+1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें लोकेशन 1 के लिए पहले प्रिंट हो रहा है, कितने टाइम के लिए हमने प्रिंट किया, और लोकेशन 2 के लिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोकेशन 1 के लिए जितने टाइम में हमने प्रिंट किया था और लोकेशन 2 के लिए हमने जितने टाइम में प्रिंट किया था, तो हमारी वो वैल्यूज प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हम मल्टी-डी एरे में हम इस तरीके से प्रोग्राम बना के यूज कर सकते हैं। हम इसमें 2D एरे या उससे ज्यादा एरे भी ये इनिशियलाइज करके यूज कर सकते हैं। तो हमारा एरे की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।